नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो बहुत ही शानदार है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज के शेयर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं उससे। तो शेयर का नाम है एनएमडीसी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग इनके बारे में जानते हैं, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, एनएमडीसी एक डायमंड प्रोडक्शन कंपनी है, जो और विंड पावर भी ये अपनी जनरेट करते हैं और उससे भी सेल करते हैं। तो दोस्तों, ये एक नवरत्न कंपनी है। जैसे इसका नाम फुल नेम जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसका जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के पास है। और ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को स्टेबल किए हुए है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। स्टील प्लांट जो इनका है, देखिए इस शेयर के बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ही शेयर के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। तो मार्च 2023 में इन्होंने स्टील प्लांट का प्रोडक्शन इतना बेहतरीन किया था, इतना जबरदस्त किया था। 2022 से ज्यादा इनकी जो सेल थी 2023 में, मार्च 2023 में स्टील प्लांट्स थी। तो लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी ये बनती है बीएसई इंडिया की। तो दोस्तों, एनएमडीसी एक बहुत लार्जेस्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें से 18% प्रोडक्शन प्रोडक्शन का इनके पास है शेयर। तो कंपनी 40 मेट्रिक टन पास्ट ईयर में इन्होंने किया था और 29 सितंबर 2022 को इन्होंने ईसी 51.8 मिलियन टन पर एनम प्रोड्यूस किया था। मोर देन 40 मिलियन टन पर मेट्रिक टन आयरन और अभी प्रेजेंट में ये कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इनके पास 7 आयरन माइंस, ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इनकी है 40 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। जिसमें से फर्दर ये माइनिंग का जो इनके पास लाइसेंस है, 5 लाइसेंस में से 20 ईयर्स में इनके पास और भी माइनिंग के 5 लाइसेंस है, जिसमें से ये मेटालर्जी इंडस्ट्री के साथ वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटी में ये वर्क करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट का। तो बात करें एनएमडीसी की, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 मेट्रिक टन पर एनम जो स्टील प्लांट इनका जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, उससे 1.2 मेट्रिक टन पर एनम प्लेट प्लांट और दोनीमलाई कर्नाटका में। बात करें इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो एग्जिस्टिंग जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 43 मेट्रिक टन पर एनम से 67 मेट्रिक टन पर एनम 2021-22 में इन्होंने किया था। तो इनकी ऑलमोस्ट जो कैपेक्स है वो 2491 करोड़ रुपए का इन्होंने टारगेट अचीव किया था इससे। और इनके जो अदर बिजनेस है, अदर बिजनेस की बात करें तो इनके पास डायमंड माइन इंडिया इंडिया के पन्ना इस डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद बात करें इनके कोल की, तो कोल ब्लॉक इनका झारखंड नॉमिनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और एनएमडीसी ने टोकीसुट नॉर्थ कोल माइन झारखंड 2023 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ग्लोबल बिजनेस की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर एनएमडीसी 90% इक्विटी होल्डिंग आयरन ओर लिमिटेड का है इनके पास। और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में फोकस इनका गोल्ड आयरन ओर बेस मेटल्स और एनएमडीसी के और भी कई 26% की स्टेक होल्डिंग जो है आईसीवीएल बेंगा माइन और आईसीवीएल मोजम्बिक में है। भैया बात करें इनके ज्वाइंट वेंचर वेंचर की, तो एनएमडीसी सेल आरआईएनएल और कोल माइन की जितनी मोजम्बिक और प्रोड्यूस जो ये करते हैं 1.78 मेट्रिक टन कोल 2022 में इन्होंने किया था। आरएनडी एक्टिविटी की बात करें तो ऑलमोस्ट इन्होंने जो ग्रोथ किया है अपने कंपनी को, उसमें से इनके पास 27 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर इन्होंने आरएनडी में एक्सपेंस में खर्च किए थे। तो दोस्तों, ये सब सारी चीजें हैं, ग्रोथ प्लान है इनके पास,
बहुत सारे डीमर्जर भी हुआ था, जिसमें से इन्होंने एनएमडीसी स्टील को और एनएमडीसी सेपरेट किया था, जिसमें से 1:1 1:1 के रेशियो में इन्होंने वो भी डीमर्जर भी किया था। तो बात करें इनके एसेट की, तो 18,650 करोड़ रुपए के एसेट और लायबिलिटी इनकी 1,602 करोड़ रुपए की डीमर्जर के साथ एनएमडीसी स्टील में थी। तो ऑल ओवर बात करें इनके फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 67,038 करोड़ रुपए की। करंट प्राइस 229 रुपए चल रहा है। हाई इनका 286 रुपए गया था, लो 135 रुपए है। स्टॉक पी की बात करें तो अभी 11 स्टॉक पी चल रहा है, बुक वैल्यू 87.5 की है। डिविडेंड यील्ड 3.17% है, आरओसीई 30.9% है, आरओई 23.9% है, फेस वैल्यू 1 की है। चार्ट देख लेते हैं, तो एक महीने में चार्ट का ग्रो इस तरीके का था, 6 महीने में कुछ इस तरीके का है, 1 साल में कुछ इस तरीके का था, 3 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, वहीं 5 साल में इस तरीके का है, 10 साल में इस तरीके का ग्रो कर रहा है। ऑल ओवर मैक्सिमम ये एवरेज पे है। ग्रोथ की बात करें तो एवरेज इनका जो आरओई है ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 29% का इन्होंने रिटर्न दिया है। बात करें इनके डिविडेंड की, तो 39.5% का इन्होंने डिविडेंड मेंटेन किया है। और कॉन्स की बात करें तो पुअर सेल्स ग्रोथ है 11.9% की 5 साल में। प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने डिक्रीज की है 7.5% से। बात करें पीयर कंपैरिजन की, तो सेक्टर जो आ जाता है माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट का, और माइनिंग एंड मिनरल मेटल्स इंडस्ट्री में ये है। बात करें इनके पीयर कंपैरिजन की, तो कोल इंडिया, वेदांता, एनएमडीसी, लॉयड मेटल, केआईओसीएल, जीएमडीसी, मोइल, ये सब सारे इनके पेयर कंपैरिजन के शेयर हैं। इंडस्ट्री पी अभी 22.31 का चल रहा है। डेट इनके पास 3358 करोड़ रुपए का है। पी रेशियो 11 का चल रहा है, आरओई 23.93 है, आरओसी 30.91 है। सेल्स की बात करें तो 21,327 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7639 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 5886 करोड़ रुपए का है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6,093 करोड़ रुपए का इनके पास सेपरेट प्रॉफिट है। इसके बाद रिजर्व 25,362 करोड़ रुपए का है। इबिटा 6.39 का है। पीईजी रेशियो 2.36 है। एफआईज की स्टेक होल्डिंग बहुत ही जबरदस्त है, 12.76% की है। डीआईज की स्टेक होल्डिंग उससे भी जबरदस्त है, 14.31% की है। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल इनकी जून 2021 में 6512 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। जून 2024 में एक क्वार्टर की सेल 5414 करोड़ रुपए की हुई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं, तो मार्च 2013 में 10,704 करोड़ रुपए का इनके पास सेल था, जो कि इंक्रीज होकर टिल 21,327 करोड़ रुपए का सेल हो गया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 13,688 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 7,639 करोड़ रुपए का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5,887 करोड़ रुपए का इनका ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। अभी लास्ट डिविडेंड पे आउट किया था 38% का। तो दोस्तों ऑल ओवर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 साल में 6% की दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 5% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल में 7% का है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 19% का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो रिजर्व 27,122 करोड़ रुपए का मार्च 2013 में था, जो कि डिक्रीज होकर मार्च 2024 में 25,363 करोड़ रुपए का है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 30,796 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 35,661 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो 16 करोड़ रुपए का है मार्च 2024 में। ऑल ओवर रेशियो जो है डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 37 दिन के थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 60 दिन के हुए हैं। एवरेज आरओसी की बात करें तो 31% की आरओसी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग जून 2024 में 60.
79% की है, एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 12.76% की है, डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 14.31% की है, पब्लिक होल्डिंग 12.12% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लेते हैं तो सितंबर 2021 में 5,20,388 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर 8,93,897 शेयर होल्डर जून 2024 में हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो जिस वजह से शेयर थोड़ा-सा डाउन है, लेकिन ये चूँकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, ये कभी भी लॉस मेकिंग हमेशा नहीं रह सकती। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। एफआईआईज़, डीआईज़ की स्टेक होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। प्लेज प्लेज परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 0 का है। तो दोस्तों कहीं भी इन्होंने उधारी शेयर नहीं दिए रखे हैं। तो मेरी राय यही है कि आप शेयर को चेक करें, अच्छे से डीप एनालिसिस करें और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो मैं इनको 10 में से 7 पॉइंट दूँगा और आप अपनी डीप एनालिसिस ज़रूर करिएगा, की पॉइंट को समझिएगा, बिज़नेस मॉडल को समझिएगा और समझ के सारी चीज़ें चेक करने के बाद ज़रूर शेयर को खरीदिएगा। चलते-चलते बस यही कहना चाहूँगा कि जब मन बेवज़ह आनंदित रहने लगे जब मन बेवज़ह आनंदित रहने लगे, तो आप समझ लीजिए अपने जीवन को आप समझने लगे हैं। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे एक अगले वीडियो में, नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए शेयर के साथ। आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।